हेलो गाइस, क्या आपने कभी जल पिशाच के बारे में सुना? जल पिशाच कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई उस वक्त उनके पसीने या शरीर से गिरी पानी की बूंदों से पिशाचों का जन्म हुआ। और मुझे लगता है आप सबने भी कहीं ना कहीं इन पिशाचों की कोई ना कोई कहानी या कोई किस्सा कभी ना कभी सुना ही होगा। पर आज जो घटना आप सुनेंगे ना, उसके बाद से ये जल पिशाच केवल कोई किस्सा या कहानी भर नहीं रहेगा आपके लिए। ये किस्सा है कश्मीर के राजौरी जिले का। राजौरी में 17 बच्चों की मिस्टीरियस डेथ हुई और ये बात सुनते ही ना हमने इस पर थोड़ी और रिसर्च करी। पहले तो हमें लगा कि कोई आम कंटेमिनेटेड वाटर वाला केस है, लेकिन जब इस खोज में उस इंसान से मिला जो कभी इस घटना का हिस्सा था तो कहानी पूरी तरह बदल गई। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और ये कहानी कुछ महीने पहले की है। इस रिसर्च के दौरान मुझे एक कॉल आया एक डॉक्टर का। उसने बताया कि वो इस वाटर कंटेमिनेशन वाले केस पर कुछ बताना चाहता है और उन डेथ्स के बारे में कुछ ऐसा जानता है जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। और जब मैं उसके एक पुराने से लॉज में मिला तो उसने बिना कोई यहाँ वहाँ की बातें करे सीधा उस केस की बात शुरू कर दी, जो कि बहुत अजीब था मेरे लिए। उसने सीधा सवाल किया, क्या जानते हो तुम इस केस के बारे में अभी तक? मैं भी बिना कोई फिल्टर ऐड करे बताने लग गया कि मुझे मिस्टीरियस चीजों में इंटरेस्ट है, बस इसलिए इस पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो ये बात सुनते ही वो एकदम शांत हो गया और कुछ सेकंड के बाद वो अंदर की तरफ गया और एक ड्रॉअर से उसने एक फाइल निकाली और टेबल पर रखते हुए बोला, पहले केस में मुझे लगा गांव वाले पानी से घबरा रहे हैं, लेकिन लास्ट केस तक समझ आया पानी गांव वालों के दिमाग से खेल रहा था। कॉफी पियोगे? उसने मेरे से पूछा। मैं बड़ा कंफ्यूज था। उससे मिलकर मैं ऐसे किसी भी इंसान से आज तक नहीं मिला था। उस डॉक्टर का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कॉफी के लिए हाँ कह दिया, ठंड बहुत थी। वो कुछ बोलता हुआ फिर एंटर हुआ। दिसंबर में 10 दिन के अंदर 17 लोग मारे गए और सरकार ने पूरा गांव सील कर दिया। जब डॉक्टर आर्यन ये बोल रहा था उसकी आवाज कभी कभी हल्की सी भर जाती थी, जैसे सिर्फ याद नहीं कुछ और भी साथ हो उसके। उसने बताया जब वो यहाँ आया था पूरा गांव बायो हजार्ड जोन में डिक्लेयर कर दिया गया था, डू नॉट एंटर। ऐसे ही बोर्ड्स लगे हुए थे हर जगह गांव में। मैं पीपीई पहन के वहां पहुंचा तो सीआरपीएफ वाले बोले, सर गांव का पानी बिल्कुल मत छुइएगा, ये बोतल लीजिए, सेफ है और इसी से पानी पीजिए। मैंने हंस के कहा, रिलैक्स, इट्स जस्ट वाटर। पर गांव के अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो उसने नोटिस की कि वहां पानी का कोई निशान ही नहीं था। गांव के सारे हैंड पंप तोड़ दिए गए थे। उसने बताया कि टंकियों के नीचे पत्थर रख के टैप्स तोड़ दिए गए, बाल्टी मटके सब खाली, सब उल्टे पड़े थे। लोग तो दिखे पर उनके ऐसे व्यवहार से वो थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा था। वहां कुछ घरों के बाहर छोटी सी मिट्टी की रेखा थी और बीच में लाल सिंदूर का दाग। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। और तभी वहां पे एक बूढ़ी सी औरत ने, जो कि उसके सामने आई, उसने बताया कि ये भ्रम रेखा है बेटा, घर के अंदर का पानी बाहर वाले पानी से अलग रखने के लिए। पानी भी अलग होता है क्या? आर्यन ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा। सवाल सुनते ही उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखने लगा। वो आर्यन के करीब आकर धीरे से बोली कि जब से वो जाग गया है हम अपने पानी को उसके पानी से बचा के रखते हैं। आर्यन ने पूछा कि कौन जाग गया है? वो जल पिशाच, उसका पानी इंसान की पहचान छीन लेता है। उस औरत ने थोड़ी घबराई हुई टोन में ये बात कही। ये बताते हुए आर्यन ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहता था कि मुझे इस बात पर यकीन है कि नहीं। सच बताऊं, उस वक्त मुझे भी लगा कि क्या ये डॉक्टर हो के टिपिकल फोल्क स्टोरी सुना रहा है, इसको तो साइंस पर विश्वास होना चाहिए, पर ये कैसी मंगरत कहानियों की बात कर रहा है। पर जब उसने वो मॉर्ग में रखी बॉडीज की फोटोज दिखाई तो मेरी रूह कांप गई। मुझे अब उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। आर्यन आगे बताता है कि जब वो उस टेम्परेरी टेंट में बनी मॉर्ग में पहुंचा तो उन प्लास्टिक शीट्स के बीच उस ठंड में एक अजीब सी गर्मी थी। आर्यन ने जब पहली बॉडी का जिप खोला तो वो नॉर्मल लग रही थी, बस बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी, जैसे 10-15 दिन से किसी डेजर्ट में हो, जो कि अपने आप में एक वेird बात है। स्किन टाइट, लिप्स फटे हुए, आंखें अंदर धसी हुई। टेक्स्ट बुक पर डिहाइड्रेशन केस कहा जाता है इसे। फिर उसने एक बॉडी का चेस्ट कट किया और जैसे ही उसने लंग्स प्रेस किए एक अजीब सा स्क्विश बाहर आया
और उसके ग्लव पे काला नीला पानी चिपक गया, जैसे कीचड़ में किसी ने बबल फोड़ दिया हो। उसने फिर दूसरी बॉडी काटी, फिर तीसरी। सबका पैटर्न सेम था, बाहर से सूखी लाश, अंदर से लंग्स उस काले पानी से भरा हुआ। साइंस के हिसाब से यह पॉसिबल नहीं था। किसी भी मेडिकल फील्ड में इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। बॉडी डिहाइड्रेटेड हो तो पूरे सिस्टम का फ्लूइड कम होता है, ये बात डॉक्टर आर्यन ने बोली उस वक्त। पर यहां लग रहा था कि जैसे शरीर का पानी माइग्रेट करके डायरेक्टली फेफड़ों में जमा हो गया हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, पर उस कंफ्यूजन में मैंने सर हिला दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने उस बुढ़िया से बात क्यों नहीं की, उनसे और सवाल क्यों नहीं पूछे? और तभी अचानक उस घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। मुझे लगा शायद वहां की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। वो तुरंत एक मोमबत्ती की रोशनी में मेरे सामने आया और कुछ सोचने लगा। आर्यन का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था और मेरे अंदर थोड़ा डर भी पैदा हो रहा था। मन में सवाल चल रहे थे कि कहीं ये कोई पागल वागल तो नहीं है और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे इसके बारे में कोई रिसर्च किए हुए इतनी दूर इसके पास आ गया हूँ। ये सब दिमाग में घूम ही रहा था कि उसी वक्त उसने मेरे से एक सवाल किया, तुम पिशाचों के बारे में क्या जानते हो? अब इस सवाल ने मुझे और डरा दिया। मैंने कैजुअली कहा, बस इतना ही कि बचपन में मैंने उनकी कहानियां सुनी है। उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, अब जो भी सुनो उसे बड़े ध्यान से सुनना। शाम को मैं यानी डॉक्टर आर्यन और एक लोकल जूनियर इम्तियाज दोनों उस अम्मा के घर पर पहुंचे, लेकिन लोगों ने बताया कि वो अम्मा वहां कभी रहती ही नहीं थी। कुछ और लोगों से पता करने पर बस ये जानकारी मिली कि जंगल में एक पुराना कुआं है, उसके पास उन्हें देखा गया था। दोनों तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े। शाम ढल रही थी और बारिश के बादल धीरे धीरे घाटी पर आ रहे थे। ऊपर पहुंचे तो ऊपर एक कुआं जैसे एक बड़ा स्ट्रक्चर था, आधा पुराना पहाड़ी पत्थर और आधा नया कंक्रीट। साइड में किसी मंदिर जैसा टूटा हुआ बेस, नीचे पत्थर की टूटी सीढ़ियां। इंसान की मरमरिंग की आवाज आ रही थी। इम्तियाज ये आवाज सुनकर तुरंत चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। सर, कुछ सुना आपने? आप सुन रहे हो कुछ? इम्तियाज ने धीरे से पूछा डॉक्टर आर्यन से। पहले तो आर्यन को कुछ नहीं लगा, सिर्फ अपनी सांस की आवाज आई। फिर उसने रियलाइज किया कि ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। झांक कर देखा तो कुएं के तल पर पानी था। दोनों उसके किनारे पर खड़े थे और तभी कुछ दूर पेड़ों के पीछे कोई चीज मूव हुई। उस चीज की मूवमेंट की आवाज सुनकर इम्तियाज चीख पड़ा और उसने कहा कि वो देखा आपने? एक बड़ी सी परछाई उन पेड़ों के पीछे हिली। अभी दोनों की नजरें उस परछाई पर थीं और तभी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक भारी सी आवाज आई उस कुएं के अंदर से, क्या तुम इंसान हो? और ये बात सुनते ही दोनों झटके से कुएं से पीछे हट गए। दोनों ने आपस में एक दूसरे से पूछा कि वो कौन था। इम्तियाज फिर बोला, चुप रहो, डॉक्टर आर्यन ने कहा। वो आवाज फिर आई, क्या तुम इंसान हो? इस बार ये सुनकर दोनों की सांसें रुक चुकी थीं। सामने एक अनजान सी परछाई थी जो पेड़ों पर चल रही थी और पीछे कुएं में ना जाने वो क्या आवाज थी जो आ रही थी और बार बार उनसे एक ही सवाल कर रही थी। इम्तियाज पैनिक करने लगता है। सर, मुझे लगता है उसे बता देना चाहिए। देखो, इनसे भाग तो सकते नहीं है, तो बता ही देते हैं ना, ज्यादा सही होगा। आर्यन उसे समझाता है, पागल मत बनो और धीरे बोलो। अगर वो पूछ रहा है तो समझ जाओ कि वो देख नहीं सकता है। डॉक्टर आर्यन का भी लॉजिक सही था, पर तब तक इम्तियाज गलती कर चुका था और वो चिल्ला पड़ता है, जी हाँ, हम इंसान ही हैं। इतना कहते ही कुएं से एक काले पानी का हाथ आता है और एक झटके में इम्तियाज गायब। ना चीख, ना सांस, ना कोई रेजिस्ट, एकदम सन्नाटा। आर्यन, डॉक्टर आर्यन, जो अब तक साइंस को सबसे ऊपर रख कर बात करता था, आज खुद के साथ ऐसा होते हुए देखकर कांप रहा था। उसने फोन निकाला, शायद गांव से कोई मदद ला सके, किसी को कॉल कर सके। उसने इमरजेंसी नंबर डायल किया, लेकिन कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा था। बैक टू बैक उसने हर एक इंसान को कॉल किया जिसे वो जानता था, लेकिन हर कॉल का अंत यही था, पता नहीं ये क्या अजीब आवाज निकाल रहा है। डॉक्टर आर्यन समझ चुका था कि यहां से भागने में ही भलाई है। वो बेसुध गांव की तरफ भागने लगा।
मैंने बीच में उसे रोकते हुए कहा, लेकिन वो जो भी है वो ये सब कर क्यों रहा है डॉक्टर आर्यन? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, भूख, हजारों सालों की भूख है ये। मैंने फिर पूछा, तो उसकी भूख कैसे खत्म होगी? और तुम तो भाग निकले, लेकिन उस इम्तियाज का क्या हुआ? बहुत गंभीर होकर डॉक्टर आर्यन ने कहा, कह सकते हो कि मैं बच गया, लेकिन कहते हैं उससे बचना इतना आसान नहीं है। मैंने सॉफ्टली फिर वही सवाल दोहराया, ठीक है, पर इम्तियाज मतलब मर गया ना, या उसका शरीर मिला कभी आपको? आर्यन इतना कहकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। मोमबत्ती की लौ हल्की सी हिल रही थी। उस रात आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे लगा था कि मैं इम्तियाज से बच के आ गया। मैंने एकदम फिर पूछा, उसके बाद क्या हुआ था? उसने सवाल के आंसर में वो कहानी फिर कंटिन्यू करी। उसने बताया कि जब वो कुएं से गांव की तरफ भागा तो कुछ दूर तक किसी साए ने उसका पीछा किया, वही साया जो पेड़ों के पीछे हिल रहा था। लेकिन जो उसने गांव के एंट्रेंस पर आकर देखा, उससे जिससे उसके पैर जाम हो गए, गला सूख गया, और वो सामने जो भी था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सामने मोड़ पर इम्तियाज खड़ा था, डॉक्टर आर्यन का वेट कर रहा था। इम्तियाज को ऐसे सामने खड़ा देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ कैसे? इम्तियाज ये सुनकर तुरंत जवाब देता है। इम्तियाज बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात करता है, मतलब आप उस बुढ़िया के साथ आगे चले गए थे ना सर, तो मैं यहीं रुक गया, आपको याद नहीं? आर्यन के दिमाग ने उस दिन को बार बार रिवाइंड किया। उससे कहीं भी याद नहीं आया कि वो कब इम्तियाज को छोड़कर आगे गया था। तो डॉक्टर आर्यन ने उससे पूछा कि सच बता, हम सुबह कहां मिले थे? इम्तियाज की बात सुनकर एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हुई, आंखों का फोकस अजीब सा हिला, और उसने जवाब दिया, आप लैब में थे ना? और ये बात सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिंच गई। हम सुबह से फील्ड में थे। आर्यन ने अंदर ही अंदर ये बात अपने आप से कही। उस एक जवाब से सब क्लियर हो गया था। जो उसके सामने खड़ा था वो इम्तियाज नहीं था, वो उस जल पिशाच का ही एक रूप था। आर्यन सीधा मेडिकल कैंप वाली लैब की तरफ दौड़ा। अंदर एक दो नर्सेस थी, कुछ लोग फाइल्स देख रहे थे। एक दवाई है लोराज़ेपाम, उसने वो दवाई उन नर्सेस से मांगी। आर्यन ने सीधा काउंटर पर हाथ पटका, स्टैट डोज, अभी इंजेक्शन, मुझे होश में रहना है। नर्स ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसकी आवाज अब कोई मायने ही नहीं रखती थी। आर्यन ने फिर जोर से कहा कि मुझे 2 mg डोज चाहिए, IM प्लीज। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। उसने खुद ही ट्रे से एक सिरिंज उठानी चाहिए, पर सिरिंज बार बार उसके हाथ से गिर जा रही थी। उसने पूरा जोर लगाया, स्टील का ट्रे, सिरिंज, कुछ भी मूव नहीं हुआ। और तब उसे रियलाइज हुआ कि वहां लोग मूव कर रहे थे, बात कर रहे थे, पर उनमें से कोई भी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आर्यन ने मोमबत्ती की लौ की तरफ देखते हुए मुझे एक आखिरी लाइन बोली, शायद उस रात कुएं ने सिर्फ इम्तियाज को नहीं, मुझे भी अपना हिस्सा बना लिया था। ये बात सुनते ही मुझे लगा क्या मजाक है, लेकिन अचानक आवाज गायब, मोमबत्ती की लौ खुद पे खुद बुझ गई, सामने की कुर्सी खाली, टेबल पे फोटोज, फाइल सब गायब। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि जो सामने बैठा था ये कोई इंसान ही नहीं था। कहीं मैं भी तो किसी ट्रैप में नहीं हूं? जब ये था ही नहीं तो इसने मुझे कॉल कैसे किया? और ना जाने क्या क्या, हर सेकंड हजारों थॉट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैं उससे कुछ और चीजें जानना चाहता था और उसे आवाज देना चाह रहा था, लेकिन डर से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। अगली सुबह लोकल्स ने बताया यहाँ कुछ साल पहले एक डॉक्टर आर्यन गुप्ता की मौत हुई थी। रिपोर्ट में लिखा था मोस्ट लाइकली एक्सीडेंटल एक्सपोजर। उस रात मैं जिस रूम में था वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी फाइल पे कुछ पन्ने पड़े थे, किसी काले पानी से भीगे हुए। आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात को हवा में से एक आवाज आती है और पूछती है कि क्या तुम इंसान हो?
बाकी जल पिशाच अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।